धनक पर मौजूद है हमारे साथ आज इफ़रा नबी। इफ़रा से आज हम बात करेंगे उनकी फ़िल्म 13 के बारे में, जो रिलीज़ हो रही है 29 सितंबर को। तो इफ़रा, आप बताएं, आप इसमें क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। इसमें मेरा एक स्पेशल कॉप का काम है जो मैं सलीम भाई के साथ है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरी फिल्म के अंदर, फिगर आउट कर रही है, सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही है, सारे डॉट्स जोड़ रही है कि भाई किस तरीके से ये कनेक्ट हो रहे हैं ताकि हम फाइनल स्टेज तक पहुंच सकें। सो इट्स ऑल अबाउट दैट जर्नी। ठीक है। तो आपको बस ये कैरेक्टर जब मिला तो आपने इसको इम्प्रोवाइज़ किया, किस तरह से किया? अच्छा, मैंने थिएटर से स्टार्ट लिया। अच्छा। तो आई गेस कि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट आप कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसके ऊपर। मेरा जो ये कैरेक्टर है वो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम कभी इन चीज़ों से गुजरते नहीं और अल्लाह ना करे कभी कोई गुजरे। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट रहा वो ये था कि पहले मैंने ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स इसके ऊपर काम किया, अपने कैरेक्टर के ऊपर। ये कैरेक्टर कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या पहनता है, कैसा दिखता है। बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों ने मुझसे पूछा कि मतलब आप बहुत डिफरेंट आई हैं हाँ। नॉर्मल लाइफ से हाँ। और फिल्म में। मैंने इस फिल्म के लिए पुट ऑन किया है। अच्छा। जी, मैंने इस फिल्म के लिए काफ़ी पुट ऑन किया है और मैंने अपना मेकअप, अपना ड्रेस, अपना स्टाइल इस तरीके से कैरी किया है कि मुझे सो रिलेटेबल। हमेशा हम उस कैरेक्टर से या उस वाक़े से बहुत जल्दी रिलेट करते हैं जो कि गॉड फॉरबिड गुजरा हो या हमारी सोसाइटी में वो सब कुछ चल रहा हो, तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं। तो आई गेस मेरा 3.5 मंथ का ये प्रोसीजर रहा एंड आई विजिटेड पुलिस स्टेशंस एज वेल। ओके। आई रिक्वेस्टेड फ्यू पीपल कि मुझे विजिट करवाएं, मैं मिलना चाहती हूँ। वन ऑफ माई मम फ्रेंड इज़ वर्किंग इन पुलिस, तो मैंने उनसे भी पूछा कि आंटी कैसे आप लोगों का होता है और किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके की। सो द ऑब्जर्वेशन वॉज वेरी कीन एंड वेरी नियर टू दैट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे काफ़ी काम आया एंड आई होप कि हमारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अच्छा, इफ़रा, आपकी ये दूसरी फिल्म है, पहली बिल्कुल। फिल्म आपकी जावेद इकबाल थी। तो दोनों फिल्में आपकी बड़ी एक मेन स्ट्रीम जो सिनेमा हमारा है पाकिस्तान का, उससे ज़रा हटके हैं। तो मतलब यही सोचा है कि इसी तरह की फिल्मों में काम करना है नहीं, या? ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कॉकअप कंटेंट को। अगर कोई बहुत अच्छा कंटेंट आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही जॉनरा पे हूँ तो मैं एक ही जॉनरा करूँगी। आई वुड लव टू डू कॉमेडी एज वेल, आई लव टू डू द रोमांटिक सीन्स एज वेल, रोमांस हो, बहुत सारी चीज़ों। लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछी जाए तो वो आई गेस अ लिटिल बिट डार्क। मुझे रूट से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, जहाँ पे हमारी आवाम, हमारे मासेस जो हैं वो रिलेट कर सकें कि अच्छा यार, ये एक ऐसी बात है जो मतलब हाँ, हम बहुत जल्दी से रिलेट कर रहे हैं या वो बहुत जल्दी वो चीज़ हो रही है जो हम नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे इस तरह की पर्सनल मेरी चॉइस ऐसी है, लेकिन नहीं, बीइंग एन एक्टर आई एम ओपन टू डू एनीथिंग। अच्छा। इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो आपके शौहर हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं कि शौहर की डायरेक्शन में काम करना मुश्किल था या आसान था? मुश्किल था, बिल्कुल अच्छा। मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी कि भाई क्योंकि वो आपके हस्बैंड हैं तो कोई तो लेवरेज रहा होगा कुछ। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे टीपू भाई का और सलीम भाई का तो नबील ने बिल्कुल सोचा था, लिखा था और कि यही होगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं था और वो मुझे एंड तक बताते रहे कि मैं भी सर्च कर रहा हूँ, मैं भी सर्च कर रहा हूँ और अगर मुझे कुछ मिल गया तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर मुझे मेरा असाइनमेंट मिला, मेरा होमवर्क मिला। नबील की एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये कह लें कि इस खूबसूरत रिश्ते में बनने के बाद हम दोनों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और अंडरस्टैंड करते हैं दैट देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो वी ऑलवेज कीप आवर पर्सनल थिंग्स एट द पर्सनल स्पेस। सो व्हेन आई कम टू सेट एंड आई केम टू सेट एज वेल, तो वो यही होता है। मुझे डांटे पड़ी हैं इसके अंदर, मतलब कि आपको ये करना नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये मैं तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ, आपका ध्यान किधर है, इसको ऐसे नहीं है। तो सेट पे भी लोगों को होता था कि यार मतलब इन्होंने तो बेगम को डांट दिया ये तो वो मुझे चीज़ लेकिन नबील की बहुत अच्छी लगती है कि नहीं सही है। एज एन एक्टर ट्रीट किया उन्होंने मुझे और डिफ़िकल्ट था क्योंकि नबील तो वो इंसान है कि अगर उन्होंने कहा है कि ये कप मुझे यहाँ चाहिए तो उनको वो कप वहीं चाहिए। उनके क्रिएटिव मार्जिन इस तरीके से होते हैं। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था स्टार्टिंग का, तो मुझे रहा थोड़ा सा पीरियड डिफिकल्ट कि नहीं एग्जैक्टली। बट मैंने जब 2-4 दिन में उस कैरेक्टर को पिक कर लिया और उनको भी समझ आ गया कि नहीं ठीक है, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखा, शायद ये सोच के कि घर भी जाना है। नहीं, ऐसा भी होता है कि चलो ये तो घर वाली है, इस पे ज्यादा सख्ती कर दो, ऐसे नहीं दूसरों का गुस्सा भी आप पे नहीं उतार नहीं दिया। आई गेस नहीं आई गेस ही इज अ मैन ऑफ अ बैलेंस अच्छा। एंड हिज वर्ड्स। तो नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, उनका ये होता है कि जहाँ जायज चीज होगी
तो नो मैटर व्हाट, आप सेट पर हैं, आप काम करने आए हैं, आप एक्टर हैं, तो यू ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक दिस। मतलब आपने उनको एज अ प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इस फिल्म में? नहीं, ऑब्जर्व तो मैंने इससे पहले भी बहुत दफा किया, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके हैं। ये तो उनकी डेब्यू डायरेक्टर मूवी है, और बहुत सारे सेट्स पे जैसे हम कमर्शियल्स वगैरह करते हैं, तो आई ऑब्वियसली हर दफा तो ऑब्वियसली हम साथ नहीं हो पाते हैं। कभी मैं ट्रैवल करती हूँ काम के लिए, कभी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, बट जब भी मुझे टाइम मिला तो आई ऑब्जर्व्ड हिम कि ही इज वेरी मच ऑनेस्ट विद हिज ओन वर्क। डजंट मैटर कि बेगम खड़ी है या कोई बेस्टेस्ट बडी खड़ा है, व्हेन इट कम्स टू वर्क वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, वो डायरेक्टर है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, तो आपके शौहर जो डायरेक्शन करते हैं और आप कहती हैं आप उनके साथ जाती हैं, तो कभी हुआ कि मैं भी डायरेक्टर सीट पे बैठ के डायरेक्शन करूं? मुझे ऐसा लगता है कॉकअप के 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक सीट पे बैठने का ना मजा अलग है, और वो नबील एंजॉय करता है। तो मैं ज्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं पीछे बैठती हूँ और मैं खामोशी से चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ और देखती हूँ कि नबील का क्या पैटर्न है, किस तरीके से, क्योंकि देखें एज एन एक्टर हमें बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द कैमरा दैट्स अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, दिमाग ही दूसरी तरह चल रहा है, बिल्कुल दूसरा दिमाग होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बट आप यू कांट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू कैन नॉट। तो हाँ, ये होता है कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपने ये टर्म यूज किया है, ये मैंने सुना है, बट आई डोंट नो अबाउट इट। तो वो जब भी हमारा फ्री टाइम होता है, पर्सनल तो नहीं क्योंकि हर वक्त यही चल रहा होता है, तो हम दूसरे टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट स्पेशली जब कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है तो मैं जरूर पूछती हूँ कि वो आपका डीओपी ये कह रहा था, आप ये बात कह रहे थे, ऐसा हो रहा था। बड़े एक मजे का आपको बताती हूँ किस्सा। हम एक सीन शूट कर रहे थे स्कूल में, तो नबील ने अपने डीओपी से कहा यार एक काम करो जल्दी से, ये दीवार भी खा जाओ, ये पेंटिंग भी खा जाओ, ये भी खा जाओ। एंड आई वाज लाइक खा जाओ मतलब ये क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं समझाता हूँ। देन ही वाज लाइक इसको रिमूव कर दो, ये फ्रेम में आए ना। उसने कहा ये भी एक लैंग्वेज है, इट्स अ लर्निंग एक्चुअली। अच्छा, आप केस पे अब बात कर लेते हैं जिंदो पे। जिंदो एक बहुत मुख्तलिफ मौजू पे ड्रामा बना हुआ है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ओवरऑल बहुत मज़ा आया। इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, जाहिर सी बात है कि भावलपुर में और फिर रेगिस्तान में और कड़ी धूप में, लेकिन यह है कि अच्छा वो कैरेक्टर जो है वो बड़ा डिफाइंड कैरेक्टर है थोड़ा, लेकिन कहानी घूम रही है कि वो एक स्टार्टिंग में जो है रजिस्टर हो गया कि दैट्स द स्टोरी, और अब वो पूरी स्टोरी चल रही है। हाँ, मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि उस वक्त आई गेस मेरी शादी को सिर्फ 3-4 महीने हुए थे, रुखसती को, बट थैंक्स टू हिम ही सपोर्टेड मी। से कहा नहीं आप जाएं, काम करें। बहुत मज़ा भी आया, डिफिकल्टीज भी रही, लेकिन अब जो मुझे उस पर फीडबैक मिला, जो मुझे जब वो ऑन एयर हुआ तो ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, दोस्त यार सब उन्होंने कॉल करके बोला कि यार मतलब बहुत मज़ा आया देखकर, बहुत ही मज़ा आया, एंड यू वर लुकिंग सो डिफरेंट। क्योंकि मैंने उसमें मेकअप पुट ऑन नहीं किया इतना ज्यादा, मुंह धोया थोड़ा बहुत बेसिक, क्योंकि एक लड़की जो पूरा वक्त सहरा में घूम रही है और उसको इतनी सजा मिली हुई है, तो वो कैसे इतनी एक लुक आ सकती है, जो कि ज्यादातर मुझे लगता है लोग कंफर्टेबल नहीं होते इस चीज के लिए कि वो कैमरा पे ऐसे आए, बड़े कॉन्शियस होते हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये चीज, फिर मैंने अपने डायरेक्टर से भी डिस्कस किया, इज वाज ओके दैट, बट ये है कि अच्छा रिस्पांस आया, एंड आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह बेहतरीन 13 का रिस्पांस भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इफ्रा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉकअप। अल्लाह।